राज्यसभा पर कांग्रेस में कोहराम, चिंतन शिविर से बगावत तक। चिंतन शिविर में बीजेपी से निपटने की रणनीति तैयार करने वाली कांग्रेस खुद निपटने की तैयारी पूरी कर चुकी है। पहले से बगावत झेल रही कांग्रेस में फिर विद्रोह के सुर सुनाई दे रहे हैं। कारण है राज्यसभा के चुनाव। कांग्रेस ने जिस तरह के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उसे लेकर व्यापक तौर पर बगावत नजर आ रही है। खास तौर पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे दो राज्यों से, जहां कांग्रेस की सरकार है। इन दोनों ही राज्यों से किसी भी नेता को राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया गया है, जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी को दो तरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बाहरी लोग उम्मीदवारों पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं पार्टी के कुछ नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस ने जल्द ही खाली होने वाली 57 सीटों के लिए 10 उम्मीदवार उतारे हैं। छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, हरियाणा से अजय माकन, कर्नाटक से जयराम रमेश, मध्य प्रदेश से विवेक तनखा, महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी, राजस्थान से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी और तमिलनाडु से पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं उतारा है। दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होंगे। राजस्थान से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को नॉमिनेट किया गया है। इनमें से कोई भी मूल रूप से राजस्थान के नहीं है, जिसको लेकर राजस्थान कांग्रेस के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से अपनी निराशा व्यक्त की है। 2 साल पहले हुई राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान से केसी वेणुगोपाल को उच्च सदन में भेजा था। वेणुगोपाल भी बाहरी ही हैं। राजस्थान के सिरोही से कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह एक गलती है। राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं घोषित करने से कार्यकर्ता और नेताओं में नाराजगी है। पार्टी को समझना चाहिए कि वह बिना सेना के नहीं लड़ सकती और सेना का मनोबल नहीं कम करना चाहिए। कमोवेश यही हाल छत्तीसगढ़ का है। जानकारों का कहना है कि वहां भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में निराशा और हताशा का माहौल है। हालांकि इसको लेकर वो कम मुखर हैं, क्योंकि ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है। हालांकि इसको लेकर बघेल के रुख पर सवाल उठाया जा रहा है। क्षेत्रवाद को लेकर उनके रुख पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के भीतर के लोग पूछ रहे हैं कि उनके सीएम ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं कहा। बात महाराष्ट्र की करें तो इमरान प्रतापगढ़ी का नाम राज्यसभा के लिए सामने आते ही महाराष्ट्र में कांग्रेस महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इस फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उनका कहना है कि इमरान प्रतापगढ़ी के बजाय मुकुल वासनिक को महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट दिया जाना चाहिए। वासनिक को राजस्थान से चुनाव लड़ाया जा रहा है। देशमुख ने पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के खिलाफ हैं। उन्होंने लिखा, किसी बाहरी को इस तरह से कैंडिडेट बताकर थोप देना पार्टी को लाभ नहीं देने वाला है। ये महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी है। देशमुख ने 2014 में बीजेपी के टिकट पर कटौल विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। बाद में उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में बहुत सारे मेहनती और क्षमतावान कार्यकर्ता हैं। उनके पास अच्छा अनुभव भी है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी अपना असंतोष जाहिर किया है। सार्वजनिक तौर पर पार्टी के विरोध से बचने वाले खेड़ा ने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा के चंद मिनट बाद ही एक ट्वीट कर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। वहीं राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नगमा का भी दर्द छलका है। अभिनेत्री से नेता बनी नगमा ने सीधे सीधे इमरान प्रतापगढ़ी पर निशाना साधा है। इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने महाराष्ट्र से टिकट दिया है। नगमा ने ट्वीट करते हुए लिखा, सोनिया जी, हमारी कांग्रेस अध्यक्ष ने 2003-04 में मुझे इस राज्यसभा में भेजने के लिए व्यक्तिगत रूप से वादा किया था। जब मैं उनके कहने पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी, तब हम सत्ता में नहीं थे। तब से 18 साल हो गए हैं, जबकि इमरान प्रतापगढ़ी को पार्टी महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज रही है। क्या मैं कम योग्य हूँ?